नमस्कार मित्रों। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए मिसाइल अटैक से पूरे विश्व में एक प्रकार से उथल पुथल एक बार पुनः प्रारंभ हो गई। भारत का शेयर बाजार भी धड़ाम से गिर गया। कच्चे तेल के दाम भी देखिए लगभग 10% बढ़ चुके हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों कर दिया। क्योंकि इसके पहले का अगर इतिहास उठाकर देखें तो इजराइल और ईरान एक दूसरे के काफी करीब, बाहर से तो नहीं लेकिन अंदर से काफी करीबी उन सबों की बनी हुई थी। तो चलिए जानते हैं। इजराइल देश का एक तरह से उदय या इजराइल देश की ओरिजिन जो है सन 1948 में हुई थी और यह दुनिया का एकमात्र इकलौता यहूदी देश है। इस देश को जब बनाया गया तो जितने भी मुस्लिम कंट्री थी, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, वो इनका समर्थन या इनके पक्ष में नहीं आ रहे थे। लेकिन एक इकलौता देश ईरान जो था, जिसका अरब देशों के साथ कुछ खास तालमेल नहीं था या अरब देशों के साथ उनका अनबन चल रहा था, इन्होंने या ईरान ने इजराइल की गुप्त एक तरह से दोनों के जो सामरिक समझौते थे या सामरिक रणनीति थी, उसके आधार पर दोनों ने एक गुप्त साठगांठ कर लिया था, जिससे दोनों एक दूसरे के समर्थन में थे। ये बातें थोड़ी पुरानी हैं। ये बातें उस दौर की हैं जब शीत युद्ध चल रहा था, यानी पूरा विश्व दो धड़े में बटा हुआ था। एक अमेरिका था और एक यूएसएसआर, यानी यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत रूस, जो आज कई टुकड़ों में टूट चुका है। अब शीत युद्ध के दौरान सब कुछ सामान्य चल रहा था। चूंकि ईरान भी पश्चिमी देश या अमेरिका के साथ साथ लगा हुआ था। उनकी जो रणनीति थी, उनके जो समझौते थे, उसी आधार पर ईरान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1979 में 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हो गई। अब इस्लामिक क्रांति जब हुई तो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का रुख एकदम बदल गया। यानी ईरान ने अब पश्चिमी देशों का जो पहले वो समर्थन करता था, अब उसने समर्थन करना बंद कर दिया। और समर्थन करना बंद करने से अमेरिका और इजराइल, ये दोनों, या कह लीजिए पश्चिमी देश अमेरिका, इजराइल, ये सब उसके विरोध में उतर आए। अभी हाल फिलहाल में ये जो इजराइल द्वारा आक्रमण किया गया है, उसके पीछे के दो रीजन, एक तो ये वाला रीजन हुआ जिसमें वो पश्चिमी देशों या अमेरिका का विरोध हो रहा है। अमेरिका बार बार परमाणु समझौते पे हस्ताक्षर करवाना चाह रहा है ईरान से, लेकिन ईरान हमेशा मना कर दे रहा है। चूंकि अमेरिका विरोध में हो गया तो अमेरिका के साथ इजराइल भी विरोध में हो गया, क्योंकि अमेरिका के ही एक तरह से अमेरिका के ही हिसाब से इजराइल चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ इजराइल द्वारा जो फलस्तीन पे हमला किया गया, उसमें भी ईरान ने फलस्तीन की मदद किया। ईरान में कुछ प्राक्सी संगठन हैं, जैसे हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हैती हुआ, इस तरीके के जो प्राक्सी संगठन हैं, ये हमेशा इजराइल का विरोध करते रहे। इन संगठनों द्वारा हमेशा फलस्तीन युद्ध जो चल ही रहा है अभी तक, अंत ही नहीं समझ में आ रहा है उसका कब होगा, तो हमेशा इन सबों के द्वारा मिसाइल अटैक किया जाता है। ये अलग चीज है, इजराइल उन हमलों को नाकाम कर दे रहा है। तो कुल मिलाकर हाल में जो इजराइल द्वारा ईरान पे हमला किया गया है, इन्हीं प्राक्सी संगठनों को खत्म करने का प्रयास।